बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूअर्स, मैं हूं रुखसाना, आप देख रहे हैं रुखसाना रेसिपी कॉर्नर। तो दोस्तों आज एक मज़े की रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बच्चे खाएंगे, बड़े खाएंगे, सब खाएंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में डालकर देंगे और पार्टी में भी खाएंगे। बच्चों के छोटी मोटी पार्टी करेंगे हम, उसमें भी बनाकर खाएंगे। और मेहमान आ जाएंगे तो झटपट से बनाकर वो भी इंजॉय करेंगे। आज मैं पोटैटो एक स्नैक्स बनाऊंगी, हर दिल अजीज होगी, सब मज़े से खाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, प्यारा सा छोटा सा कमेंट्स करिए और मुझे बताइए, अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए। तो स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी को, आप भी आ जाइए मेरे साथ। तो दोस्तों हम देखते हैं इंग्रेडिएंट में क्या है। तो आज मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल पोटैटो स्नैक्स। तो आप देखें मैंने ये लिए हैं, यहाँ ये 4 आलू मैंने लिए हैं। ये देखिए ये नए आलू हैं, इनकी स्किन बहुत पतली पतली है, हम स्किन समेत ही इनको इस्तेमाल करेंगे। मैंने अच्छे से धो लिए हैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। तो मैंने इसको पहले मैं इसको बीच में से इसके 2 पीस करूँगी इस तरह से। ये मैंने किए। अब मैं इसमें से फिर 2 पीस करूँगी इस तरह से। अब हम देखते हैं, फिर हम इसको 2 पीस करेंगे इस तरह से। ये देखिए, फिर इसमें से आपको मैं करके दिखाती हूँ। ये बीचों बीच से 2 पीस हम इसके भी करेंगे। ये देखिए इस तरह हमने करनी है। इसकी ये लेयर होनी चाहिए, ये लेयर इसकी होनी चाहिए। ये देखें, इसमें से भी मैं 2 करती हूँ। अब इसमें से भी हम 2 करते हैं। तो ये मैं सारे कटिंग करके आपसे फिर मिलती हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैंने देखें ये सारे आलू काट लिए हैं। ये देखें मैंने इस टाइप से काटे हैं ये आलू। आप भी गौर से देखें, ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। अब मैंने यहाँ चूल्हे पे रख दिया है पानी। ये मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी डाल के रख दिया। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच भर के नमक और इसमें मैं ये साथ ही ये आलू भी डाल दूँगी। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने आपको तंदूरी कटलेट्स बनाने की रेसिपी बताई थी जो कि रमज़ान स्पेशल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस वीडियो का, आपने वहां से जाके वॉच कर लेना। और उसका ऊपर आई बटन में भी लिंक है और वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी लिंक है, आप वहां से भी जाके उसे वॉच कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हैं कीमे के जो है तंदूरी कटलेट्स हैं, क्योंकि उनमें हमने स्मोक दिया था इसलिए उसका नाम तंदूरी है। आपने वो वीडियो देखनी है और उस रेसिपी को ट्राई करके हमें कमेंट करके बताना है कि वो कैसी बनी है और आपको कैसी लगी है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके पहुंच जाए हमारी नई रेसिपीज़ के लिए और आपको नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बआसानी मिलता रहेगा बेल आइकन का बटन प्रेस करने से। तो यहाँ दोस्तों देखो ये मैंने 40 से 50% तक पकाने हैं। अब मैं यहाँ ये फोक डाल के देख रही हूँ। ये देखिए अभी थोड़ा ये टाइटली जा रहा है, बस इतना ही चाहिए ताकि आगे हम इसको पकाएंगे। इसमें डाल दूँगी। दोस्तों आपने हमें कमेंट करके बताना है आप हमें कौन से मुल्क से, कौन से शहर से, कौन सी जगह से देख रहे हैं, ताकि हम आपको कमेंट करके थैंक यू बोल सकें। और जिन्होंने भी जो फरमाइशें की हैं इंशाल्लाह वो भी पूरी कर दी जाएंगी बहुत जल्द। इनको मैं थोड़ा ठंडा होने दूंगी। तो यहाँ दोस्तों मैं डालूंगी 2 चम्मच चावल का आटा,
2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच मैदा, इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, ये नमक जाएगा, कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा हाथ पर ज़रा सा रगड़ ले, और थोड़ी जाएगी ये कसूरी मेथी। इसको मैं पानी डाल के थोड़ा सा घोल बना लूँगी। थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा मैं घोल बनाऊँगी इसका। तो ये 1 टीस्पून डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी मैं अच्छी तरह मिला लूंगी। दोस्तों देखो घोल ऐसा गाढ़ा होना चाहिए, हाँ मेरे चम्मच में लिपट रहा है, इतना होना चाहिए गाढ़ा। तो दोस्तों देखें यहाँ आलू हो गए हैं ठंडे। अब मैं इसको इसमें डिप करूँगी स्लैरी में, और इसको मैं देखिए मैं इसको ऐसे करूँगी, जितना उतरना होगा उतर जाएगा ये। अब डालेंगे हम इसमें, फिर देखें ये मैं फिर इस तरह करूँगी, ये देखें जितना उतरना होगा ये उतर जाएगा। तो दोस्तों मैंने इनको 2 मिनट फ्राई किया है। 2 मिनट के बाद आप इनकी शक्ल देखें, ये देखें माशाल्लाह से। दोस्तों मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चावल का आटा भी मिला दिया था, वो बताना भूल गई थी मैं आपको। अब मैं दूसरा बैच डालती हूँ इसमें। दोस्तों जिन जिन लोगों ने हमारी ये रेसिपीज़ पे कमेंट करके तारीफ़ की उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं उनका सबका देखने का शुक्रिया। अगर आप नए हैं वीडियो पे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए नई नई रेसिपीज़ बनाने का। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा बैच भी हमारा फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन लुक आई है। अब दोस्तों ये देखें आप, ये भी इनका साउंड सुने। अब ये हो गए ठंडे, मैं इनको एक दफ़ा फिर इसमें डालूंगी। तो एक दफ़ा और मैं इसको 1 मिनट फ्राई करूंगी, थोड़ी सी तेज आंच पर। अब मेरा फ्लेम है मीडियम। पहले मैंने स्लो आंच पर इनको फ्राई किए थे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा बैच भी सेकंड टाइम फ्राई हो चुका है, और इसको हम प्लेट में निकाल रहे हैं। आप इनका कुरकुरापन देख सकते हैं, आवाज़ इसकी साउंड सुने, ये देखें क्या बना था इनका कुरकुरापन। दोस्तों यहाँ बनाऊंगी मैं वाइट सॉस। ये मैं डाल रही हूँ देसी घी, आपके पास बटर हो तो वो भी डाल सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया इसमें।
यहाँ डालूंगी इसमें लहसुन। ये मैंने 2 लहसुन लेके उसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिए। तो दोस्तों ये हो गया फ्राई लहसुन। मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच मैदा। इसको भी मैं अच्छे से भून लूंगी 1 चम्मच भर के। तो दोस्तों यहाँ डालूंगी मैं थोड़ी सी इसमें चीज़। दोस्तों ये चेडर चीज़ है, जैसे आप देख लें, ये मोज़रेला नहीं है, चेडर चीज़ है। ये चेडर चीज़ है। इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें दूध, थोड़ा सा मैं दूध डालूंगी। चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मोज़रेला चीज़ चाहिए हो आपको। हमारे पास चेडर चीज़ थी तो हमने ये डाल दी। आधा कप दूध जाएगा इसमें, और साथ ही मैं इसमें हल्का सा नमक डालूंगी, बिल्कुल हल्का सा। ये हल्का सा नमक डाल देती हूँ, आप देख लो, ये थोड़ा सा। तो दोस्तों यहाँ देखिए हमारी चीज़ी वाइट सॉस हो गई तैयार। ये मैं इसको निकालती हूँ बॉल में। ये देखिए यहाँ हमारे हो गए स्नैक पोटैटो तैयार। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च छिड़केंगे, इसमें थोड़ा सा मज़ा आएगा। इसकी आवाज़ सुने, कितने क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं ये। थोड़ा सा धनिए की पत्तियां मैं डाल दूंगी इसकी गार्निश के लिए। ये देखें। तो दोस्तों देखिए हमारे ये पोटैटो स्नैक हो गए तैयार। इतने कुरकुरे, इतने मज़ेदार बने। इसके साथ है ये वाइट सॉस, और कितनी मज़ेदार ये बनी है, झटपट से बन गई है ये हमारी सॉस। आप देख लीजिए, और आपको अगर पसंद आए तो दोस्तों इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में करके बताइएगा कैसी लगते हैं आपको मेरे खाने, और मज़ेदार खाने देखिए, अपने बच्चों के लिए बनाइए, बड़ों के लिए बनाइए। देखिए तो ये स्नैक्स जो है बच्चे बड़े सब खाएंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में डाल दें, कोई मेहमान आए उसको बना दे, कोई पार्टी हो, बच्चा पार्टी हो, उनके लिए ये बना सकते हैं आप। तो देखते रहिए मेरे मज़े मज़े खाने, बेहतरीन खाना, रुखसाना का खाना। आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकन का बटन प्रेस करिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, छोटा सा कमेंट कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता करे। अल्लाह हाफिज़।